हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल मैनेजमेंट ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 लेबर इंस्पेक्टर स्टेनोटाइपिस्ट वगैरह की जो वैकेंसियाँ आप लोगों के लिए आती हैं, ठीक है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत। तो इसमें आपका जनरल मैनेजमेंट के जो टॉपिक हैं उनकी आज हम यहाँ पर 6 क्लास है हमारी, और आज हम यहाँ पर बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। इससे भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर स्वैट एनालिसिस की। स्वैट एनालिसिस क्या है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन दोनों टॉपिक को यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, तो किसी भी कंपनी को चलाने के लिए प्रणालियों, सिद्धांतों और प्रतिक्रियाओं के मिले जुले रूप को कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन पूछी गई थी कि किसी भी कंपनी को चलाने की प्रणालियों, सिद्धांतों और प्रतिक्रियाओं के मिले जुले रूप को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन हम आपको लगाना था इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। इससे दिशा निर्देश मिलता है कि कंपनी का संचालन और उस पर नियंत्रण किस तरह किया जाए कि इससे कंपनी की गुणवत्ता बढ़े और इससे संबंधित लोगों को दीर्घकालीन तौर पर लाभ हो, ठीक है। तो ये इसका मेन मोटिव है कि जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कैसे कोई भी कंपनी अर्न कर सके, तो इसका ये एक मेन टर्म है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ संबंधित लोगों के दायरे में कंपनी का निदेशक मंडल, कर्मचारी, ग्राहक और पूरा समाज शामिल है, और इस तरह से कंपनी का प्रबंध अन्य सभी लोगों के लिए ट्रस्टी की भूमिका में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे बात करेंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत क्या है। अभी हमने देखा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, अब इसके सिद्धांत अगर हम इसकी बात करें तो पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कंपनी के कारोबार को चलाना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मूल सिद्धांत है। ये भी आपको याद रखना है कि इसका मूल सिद्धांत क्या है। तो पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ कंपनी के कारोबार को चलाना, ठीक है। इससे लेन देन की गतिविधियों में ईमानदारी बरतना, कंपनी के परिणामों और फैसलों को सार्वजनिक करना, देश के कायदे कानून का पालन करना और लोगों के भरोसे को बनाए रखना शामिल है इसमें, ठीक है। जैसे जो नियम जो है, शर्तें हैं, जो कंडीशन है, टर्मोलॉजीज वगैरह जो फॉलो करनी पड़ती हैं कंपनीज को, वो सब इसके अंतर्गत आती हैं, किसके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर बाजार नियामक संस्था है सेबी, ठीक है। ये बाजार नियामक संस्था है सेबी ने खास तौर पर कहा है कि कंपनी का प्रबंधन करते हुए यह साफ किया जाना चाहिए कि व्यक्तिगत संपत्ति के दायरे में क्या है और कंपनी की संपत्ति के दायरे में क्या है। तो ये सब आपको टर्म याद रखने हैं कि इसका मेन मोटिव क्या है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों महत्वपूर्ण है। तो जिन कंपनियों का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होता है उन पर लोगों का भरोसा कायम रहता है। किसी कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति और उनकी सक्रियता से बाजार में उसकी स्थिति अच्छी होती है, इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि इसी पर लोगों का भरोसा कायम रहता है। आमतौर पर देखा जाता है कि विदेशी संस्थागत निवेशक जब किसी कंपनी में अपना निवेश करना चाहते हैं तो वे कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर खास ध्यान देते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें आगे, यहाँ पर आगे बात करने से पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे एक पीडीएफ मैगजीन जिसको आप बोल सकते हैं ई बुक, ठीक है। ई बुक मैंने कंप्लीट करी है, जिसमें आपको 300 क्वेश्चन मिल जाएंगे जनरल मैनेजमेंट के, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। तो ये आप लोग जल्दी से इस को परचेज कर लें। ये आपको सॉफ्ट कॉपी यानी कि ई बुक मिलेगी, तो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर लें। इसमें अभी डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, और ये डिस्काउंट आपको 5 अक्टूबर तक अवेलेबल है इसमें अभी डिस्काउंट, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जाके इसको लीजिए, क्योंकि इसमें 300 क्वेश्चन है। अगर आप लोग ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें आपको जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर थे जनरल मैनेजमेंट के, उसमें पूरे क्वेश्चन है 300। आप इनको पढ़ेंगे तो आपको पूरे एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको आपको चूज़ करना है और किस टाइप के क्वेश्चन आगे आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे आपको, क्योंकि इसी से रिलेटेड और मिलते जुलते आपके जो क्वेश्चन है वो अपकमिंग एग्जाम में आने के चांसेस हैं। और इसमें जो है ये पीडीएफ में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन है, तो आप लोगों को
जो जिस मीडियम से है वो उसी मीडियम के हिसाब से अपना जो क्वेश्चन वगैरह है उनको पढ़ सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ पर बात करेंगे। और एक और मैंने जो है सीरीज़ कंप्लीट करी है 1000+ MCQ की आपको कंप्यूटर के। ठीक है, जनरल कंप्यूटर जो आपका आता है इसमें भी आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, आपके ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में। तो अगर आप लोग कंप्यूटर भी कवर करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर वगैरह के क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं और भी जो MP PV व्यापम के एग्ज़ाम पेपर होते हैं उन सभी के जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं पूरी उनकी सीरीज़ तैयार करी हुई है। अगर आप इनको पढ़ लेंगे ना 2-4 बार आप इस 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना जिससे आपको पूरे अच्छे से रट जाएं, तो आपकी पूरी जो प्रिपरेशन है 25 मार्क्स की, ठीक है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की और जो अदर एग्जाम है जैसे सब इंजीनियर वगैरह, कृषि विभाग की जो वैकेंसी है उनमें और भी जो अन्य एग्ज़ाम हैं जिसमें आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो आपका इससे पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, इसकी भी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर ले सकते हैं। चलिए आगे हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। यहाँ पर है स्वेट। ठीक है, स्वेट जो एक टॉपिक है हमारा, हम इसके बारे में बात करेंगे। इसका जो अर्थ है तो यहाँ पर हम समझेंगे, इससे भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, स्वेट विश्लेषण एक प्रकल्प या एक व्यावसायिक उद्यम में शामिल सा। ठीक है, स्वेट की अगर हम बात करें तो इसमें जो सा है वो शक्तियों को दिखाता है, का कमजोरियों को, आ अवसरों को और खा इसमें खतरों को। इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पर अगर हम लिखें तो स, क, आ और खा। ठीक है, ये 4 अक्षर जो है टर्म इनसे रिलेटेड इनसे मिलकर बना है स्वेट। ठीक है, इंग्लिश में इसमें हम बोलते हैं S से स्ट्रेंथ, W से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटीज और T से थ्रेट्स। ठीक है, तो आगे हम इसमें देखेंगे। और हिंदी में अगर हम बोले इसको तो इसमें होती हैं शक्तियाँ, कमजोरियाँ, अवसरों और खतरों। ये आपको टर्म की याद रखनी है कि किसका क्या मीन्स है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आया हुआ था कि इन द वर्ड स्वेट एस स्टैंड फॉर। एस का मतलब एस का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होगा, तो एस मीन्स क्या होगा, शक्तियाँ या स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इनके फुल फॉर्म होंगे चारों अक्षरों के। ठीक है, यहाँ पे हम आगे बात करेंगे तो विश्लेषण एक प्रकल्प या एक व्यावसायिक उद्यम में शामिल शक्तियाँ, कमजोरियाँ, अवसरों और खतरों के मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्वेट एनालिसिस। ठीक है, स्वेट एनालिसिस में ये चारों चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर है कि मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया गया एक सामरिक योजना क्रम है ये, और इसमें व्यवसाय उद्यम या परियोजना का लक्ष्य उल्लेखित करना और आंतरिक और बाह्य कारक जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुकूल और प्रतिकूल हैं उनको पहचानना शामिल है। इस तकनीक का श्रेय अगर हम बात करें तो किसको जाता है, तो ऑल्बर्ट हम्फ्री को जाता है, हम्फ्री को। ठीक है, ऑल्बर्ट हम्फ्री को, ये नाम आपको याद रखना है कि स्वेट एनालिसिस का जो श्रेय है ये ऑल्बर्ट हम्फ्री को जाता है, और जिसने ऐश्वर्य 500 कंपनियों से डाटा प्रयोग करके 1960 और 1970 के दशक में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक सम्मेलन का नेतृत्व किया था। तो इनका नाम आपको याद रखना है कि ये किसने दिया था, और इसके बारे में फुल फॉर्म वगैरह बताए हुए हैं। अभी आगे आप इनका अच्छे से देख लेना कि क्या है। तो एक स्वेट विश्लेषण पहले एक वांछित अंत राज्य या उद्देश्य को परिभाषित करने के साथ प्रारंभ होना चाहिए। एक स्वेट विश्लेषण एक रणनीतिक योजना मॉडल में शामिल किया जा सकता है। स्वेट एवं स्कैन विश्लेषण सहित सामरिक योजना काफी शोध का विषय रहा है। तो ये भी आपको टर्म याद रखना है। ठीक है, कि कौन कौन सा इसमें जो है वो शोध का विषय रहा है। तो स्वेट, स्कैन विश्लेषण, इसके बारे में बता दूंगी, और सामरिक योजना के बारे में भी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्वेट की, फर्स्ट है इसमें स्ट्रेंथ, जिसको हम बोलते हैं शक्तियाँ। तो ये किसी व्यक्ति या कंपनी के गुण जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, यहाँ पे कमजोरियाँ जिसको हम बोलते हैं वीकनेस, तो व्यक्ति या कंपनी के गुण जो लक्ष्य या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हानिकारक होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अवसर की यानी अपॉर्चुनिटीज़ की। तो बाहरी स्थितियाँ जो उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोगी होती हैं,
और इसमें खतरे या थ्रेट्स क्या क्या है हमें इससे, तो बाहरी परिस्थितियां जो उद्देश्य या उद्देश्यों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो ये स्वॉट एनालिसिस में हम देखते हैं 4 चीज़ें, इसीलिए इसका नाम स्वॉट रखा है। यहाँ पर हम बात करेंगे तो स्वॉट्स की पहचान करना जरूरी है, क्योंकि चयनित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया में उत्तरगामी कदम स्वॉट से प्राप्त किया जा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि चारों का फुल फॉर्म क्या है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है। ये जो डायग्राम है इससे आप देख सकते हैं, ये स्वॉट एनालिसिस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एस स्टैंड करता है स्ट्रेंथ के लिए। स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकती हैं, जैसे यूनिक टेस्ट, क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, फ्रेंडली स्टाफ, ठीक है। वीकनेस अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, जैसे लो प्रॉफिट, नो बिजनेस वेबसाइट, कंपटीशन हैज़ मोर ऑफरिंग्स, ठीक है। आगे अगर हम देखें अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं किसी भी बिजनेस में, अगर हम किसी कंपनी के जो एनालिसिस है उसको करें स्वॉट एनालिसिस के माध्यम से, तो अपॉर्चुनिटीज़ है जैसे मार्केट बूम, कोड एक्सपांड टू ऐड पेस्ट्रीज, कैन इम्प्लीमेंट लॉयल्टी प्रोग्राम वगैरह। और अगर हम यहाँ थ्रेट्स की बात करें तो थ्रेट्स में क्या आ सकता है किसी कंपनी के लिए, जैसे ग्लूटेन फ्री सोसाइटल ट्रेंड, ड्रॉट्स, निगेटिव रिव्यूज़ वगैरह जो हैं जैसे आते हैं, तो ये हमारी कंपनी के लिए थ्रेट्स हैं। तो हम इस टाइप से अपनी कंपनी को इम्प्रूव कर सकते हैं कि उसकी कमजोरियों को देखें, उसकी ठीक है क्या क्या कमजोरियां हैं यहाँ पर कंपनी में, और क्या क्या खतरे हैं कंपनी को, क्या अवसर हैं जिसका हम लाभ उठा सकते हैं, क्या शक्तियाँ हैं जिनकी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ये सारा स्वॉट के अंतर्गत आता है। तो ये जो दोनों टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट हैं, आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों के लिए इस टाइप की लेटेस्ट वीडियोज़ पर डे आती रहेंगी। थैंक यू।